तो ये प्रकाश का फिसलन है, ये प्रकाश का फिसलन है, आपका फिसलन नहीं, ये प्रकाश का फिसलन है। तो प्रकाश का फिसलन विचलन कहलाता है। आदमी फिसल गया तो फिसलन कहलाता है। तो इस तरह से आने वाली चीजें हैं। परावर्तन, इस परावर्तन में आता है आपका दर्पण। क्या आता है? दर्पण। दर्पण आता है इसमें दर्पण आता है। कौन कौन दर्पण आता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस परावर्तन में हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये अपवर्तन में क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन में पढ़ते हैं लेंस। इसमें क्या पढ़ते हैं? लेंस। कौन कौन सा लेंस? वही अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यही सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें। तो परावर्तन को आपने जाना। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी पालिशदार या चिकने तल पे टकरा करके वापस लौट जाना क्या होता है? परावर्तन होता है। अब देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के लिए देखिए, कांच का मोटा सा प्लेट है, यहाँ सूरज चमचमा रहा है, बढ़िया से चमक रहा है इधर। गर्मी के महीने में तो आफत कर देता है, ठंडी में तो दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ से देखिए प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश आया। अब देखिए ये जो शीशा है, या मान लीजिए ये जो शीशा है थोड़ा और मोटा है, मान लीजिए और मोटा है, लीजिए इतना मोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये दो माध्यम बन गया, एक शीशे के ऊपर वाला माध्यम हो गया और एक शीशे की जो मोटाई है वो एक माध्यम बन गया। इस शीशे की तो मोटाई भी तो कुछ है, चलिए हम इसको मोटा कर देते हैं। इतना मोटा शीशा है आपका, क्या है? इतना मोटा शीशा है। देखिए अब प्रकाश आपका कहाँ आया? सीधा इस पे आया, इस तल पे ऐसे पड़ा, इस तल पे पड़ा ऐसे ना, इस तल पे आकर के गिरा। अब हुआ क्या कि यहाँ से इस तल के ऊपर का माध्यम पहला माध्यम, ये कौन सा माध्यम है? ये पहला माध्यम है, पहला माध्यम। और ये जो कांच की मोटाई है ये कौन सा माध्यम है? दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। यानी जब प्रकाश किसी एक रास्ते से किसी दूसरे रास्ते में जा रहा हो, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जा रहा हो, जैसे मान लीजिए ये जल है, ये जल का तल है, ये एक नदी है, ये एक नदी है और ये उसका तल है। तो प्रकाश यहाँ से इस तल से इस नदी के अंदर जाएगा तो इधर पहला माध्यम बना, इधर दूसरा माध्यम बना, तो यहाँ दो माध्यम बना, एक वायुमंडल बना और एक नदी का जल बना। तो इस तरह से दो माध्यम का मतलब ये होता है, दो अलग अलग रास्ते, अलग अलग जगह। तो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, ये पहला माध्यम है। और इसके बाद ये दूसरा माध्यम होता है जो कांच की मोटाई है। देखिए जब ये प्रकाश किरण ये वायुमंडल से होता हुआ कहाँ पहुँचा? इस कांच के प्लेट पर पहुँचा। तो यहाँ से थोड़ा सा मुड़ करके गया, थोड़ा सा मुड़ करके गया। इसको तो जाना चाहिए था सीधा, ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन सीधा नहीं गया, ये हल्का से मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि जो वस्तुएं होती है यानी जो माध्यम होता है इनमें कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है, यानी कि प्रकाश को मोड़ने की क्षमता होती है। ये क्या करते हैं? प्रकाश को कुछ ना कुछ मोड़ देते हैं उसके रास्ते से। लेकिन ऐसा नहीं मुड़ता है कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा नहीं मुड़ता है, एक कोने पर मुड़ता है। जैसे मान लीजिए चला, या तो ऐसे मुड़ा, या तो ऐसे मुड़ेगा, या तो ऐसे मुड़ेगा, इस टाइप का मुड़ता है। सांप जैसा, केंचुआ जैसा वो मुड़ता उड़ता नहीं है। अब देखिए तो ये प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसकी सही परिभाषा क्या है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलन का मतलब क्या है? फिसलन। विचलन का मतलब फिसलन यानी फिसल जाना। जैसे आप जा रहे हैं सीधे रास्ते पर और आपका पैर फिसल गया तो आप रास्ते से हल्का सा मुड़ जाएंगे, तो आप रास्ते से फिसल गए तो यानी कि आपका विचलन हो गया। तो फिसलन का मतलब विचलन वही। तो ये प्रकाश का फिसलन है, ये प्रकाश का फिसलन है, आपका फिसलन नहीं, ये प्रकाश का फिसलन है। तो प्रकाश का फिसलन विचलन कहलाता है। आदमी फिसल गया तो फिसलन कहलाता है। तो इस तरह से प्रकाश जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो हल्का सा मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए वो वायुमंडल से किसी नदी में घुस गया है, तो नदी में जब घुसेगा तो नदी के अंदर जब जाएगा, पानी के अंदर जाएगा तो हल्का सा मुड़ करके जाएगा। तो वायुमंडल एक माध्यम बना, नदी का पूरा पानी जो है वो एक माध्यम बना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें पूरा प्रकाश आर पार चला जाता है। देखिए अपवर्तन होने के लिए जरूरी बातें क्या हैं? देखिए अपवर्तन होने के लिए जरूरी बातें क्या? अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना चाहिए। एक जैसे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी धरती है, क्या है ये? जीवनदायिनी धरती है। ब्रह्मांड में शायद इसी पर जीवन है और कहीं होगा। ये धरती है और ये किनारे किनारे क्या है इसके? वायुमंडल है, हजारों किलोमीटर में फैला वायुमंडल है। अच्छा, इसके बाद इधर अंतरिक्ष शुरू होता है, जहाँ मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे मान लीजिए सूरज चमचमा रहा है, अच्छे से चमचमा रहा है, तो गर्मी है। देखिए यहाँ इस बीच का जो जगह है खाली है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे वायुमंडल बिल्कुल नहीं है। यहाँ से सूरज का प्रकाश जब चलेगा, सीधा चलेगा तो यहाँ तक तो सीधा आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक तो सीधा आएगा। क्यों सीधा आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई परत नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, एकदम निर्वात है ये जगह। ये जगह क्या है? निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ वात भी ना हो। वात का मतलब क्या होता है? हवा, वायु।
जहाँ वायु भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। तो इस जगह निर्वात है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश मुड़ता ही नहीं है। इसलिए प्रकाश यहाँ मुड़ता नहीं है। अच्छा, प्रकाश जब एक जैसे माध्यम में होगा तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। जैसे या तो निर्वात में जा रहा है तो सीधा जाएगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, और या तो फिर वो जल में है तो जल में जब तक चल रहा है तब तक बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, या वायुमंडल में आ गया तब तक बिल्कुल नहीं मुड़ेगा जब तक कि वायुमंडल में है। वो मुड़ता कहाँ है? जहाँ से दो अलग अलग माध्यम बनते हैं, प्रकाश मुड़ता वहीं पे है, वहीं पे फिसलन तो हो जाता है। जैसे देखिए इधर का माध्यम कुछ अलग है, इधर कोई माध्यम नहीं है, तो यहाँ से आया तो सीधा आया। अब इधर जब घुस रहा है वायुमंडल में तो यहाँ से दो अलग अलग माध्यम बन गया। यहाँ से एक माध्यम हमारा बन गया वायु, और एक माध्यम ऊपर है निर्वात, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब यही उसको अलग कराए, जो परत है, इस परत में जैसे आएगा हल्का सा इसमें मोड़ आ जाएगा ऐसे, तो जाना चाहिए था तो सीधा ऐसे, लेकिन अब वायुमंडल आ गया, वहाँ पे एक परत आ गया, लेयर आ गया, तो अलग अलग हो गया, माध्यम अलग अलग हो गया, तो यहीं से मुड़ जाता। अब मुड़ करके जब धरती पर पहुँचता है, अब धरती पर मान लीजिए ये नदी है। अब देखिए, अब जब तक कि यहाँ से इस नदी तक की आया तब तक तो ये सीधा आया, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा माध्यम था, कोई अलग करने वाला नहीं था, वायुमंडल था यहाँ से यहाँ तक की। तो अब यहाँ भी कहीं नहीं मुड़ा, जो मुड़ा वो मोड़ यहाँ पर हुआ जहाँ पे लेयर था, यानी जहाँ पे वायुमंडल की परतें थी। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचा पानी में तो यहाँ पर हल्का सा मुड़ गया, फिर यहाँ पे फिर मोड़ पड़ गया, क्योंकि अब यहाँ पर भी माध्यम अलग हो जा रहा है, ऊपर वायु और नीचे जल। तो उसकी जो तल है, जल की जो तली है, वहीं से दो अलग अलग माध्यम, जल की तली से ऊपर वायु है और जल की तली नीचे पानी है। तो जो बीच वाला भाग होता है, तली वाला भाग, माध्यम को अलग करने वाला, वहीं पे फिसलन हो जाता है, प्रकाश फिसल जाता है, यानी कि विचलन हो जाता है उसमें। तो विचलन का मतलब आप सीधे फिसलन से ही समझिएगा। तो इस तरह से होता है प्रकाश का परावर्तन। एक जैसे माध्यम में प्रकाश परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश परावर्तन के लिए दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए, तो उन माध्यमों को जो परत अलग करता है, प्रकाश का परावर्तन वहीं पे होता है।